तो राधिका खेड़ा का मुद्दा लगातार गर्माता नजर आ रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरे मामले के बाद खड़ा हुआ है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अजय साहू कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही अमित चिमनानी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करना चाहूंगा, सवाल करना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है और जिस तरह से लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी कांग्रेस पार्टी लगातार देती नजर आती है। फिर उसके बाद भी राधिका खेड़ा के साथ बदतमीजी की गई। वरिष्ठ नेताओं से जब उन्होंने शिकायत की तो मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार उन्होंने ही इस्तीफा दिया। आखिर क्यों? देखिए, ये कहना सरासर गलत होगा कि राधिका खेड़ा की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। राधिका खेड़ा ने शिकायत की, मौखिक रूप से अपने एआईसीसी के डिपार्टमेंट को बताया और वहीं से ये निर्देश आया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं इसकी जांच करें और दोनों पक्षों से बात करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट है उसे एआईसीसी को सौंपें। ये सारी प्रक्रिया जांच की चल रही थी। राधिका खेड़ा राजीव भवन आती हैं, अपना पक्ष रखती हैं, बाकी जो पक्ष थे वो भी सारे लोग अपनी बातों को प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखते हैं और निश्चित तौर पर उन सारे लोगों की बातों को सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने फैसला करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग को उस रिपोर्ट को जब वो वहां पर जमा कर देते हैं। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस मामले में निर्णय लेना था, लेकिन राधिका खेड़ा को इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी कि वो इतने संगीन आरोप लगा रही हैं और ये कह रही थी कि किसी ने सुनवाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी में हर एक व्यक्ति की सुनवाई होती है, हर एक व्यक्ति को अपनी बात पार्टी फोरम के अंदर रखने का अधिकार कांग्रेस पार्टी का संविधान देता है और उसके संविधान के दिए हुए शक्तियों के बाहर जाकर के कोई अगर पार्टी की छवि खराब करता है तो उसके लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। राधिका खेड़ा जी को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी, उनको पार्टी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि उनको पार्टी के निर्णय का इंतजार करने की जरूरत थी। अमित जी का रुख करना चाहूंगा। अमित जी, सुना आपने जिस तरह से अजय जी ने सफाई दी और यही सफाई पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह अगर हो रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी बहती गंगा में हाथ धो रही है? वो नीतिगत तौर पर कहां तक सही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर वॉर जारी किया गया, पोस्टर के माध्यम से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया और इसके साथ ही राधिका खेड़ा को मदद भी ऑफर की गई। जी, कांग्रेस में महिलाओं के उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। शाहबानो ने जब अपना केस लड़ा था और कुछ गुजारा भत्ता देने का निर्णय कोर्ट ने किया था, तब राजीव गांधी ने उस बूढ़ी महिला के संघर्ष को एक तमाचा मारते हुए एक अध्यादेश पारित करवा दिया था। इनको इतनी नफरत है महिलाओं से। अर्चना गौतम जो प्रियंका गांधी की सहयोगी पर आरोप लगाती हैं कि दुर्व्यवहार किया, प्रियंका गांधी के सामने किया, तो भी प्रियंका गांधी ने कोई उस पर सुनवाई नहीं की। छत्तीसगढ़ में ही नगमा आई थी, कांग्रेस से अभिनेत्री भी रही और कांग्रेस पार्टी में भी रही, उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, उन्होंने आरोप लगाया, कोई कार्रवाई नहीं, वो भी छोड़कर चली गई। इनकी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने भी आरोप लगाया, कार्रवाई नहीं हुई, छोड़कर। तो ये क्या सारी महिलाएं झूठी हैं क्या? और कांग्रेस के जो लोग हैं, ये जो पुरुष हैं या जो पदाधिकारी हैं, ये लोग सही हैं? तो देखिए, अब ये बात स्पष्ट और प्रमाणित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी दल है। महिलाओं का सम्मान करना ये जानते नहीं है, उनका उत्पीड़न और अन्याय करते हैं और महिलाएं ये सब देख करके अपना जवाब देंगी। चलिए अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, सुना आपने अमित जी को बात को, कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं है। जी अजय जी। अजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर रुक करना चाहूंगा अमित जी आपका। जिस तरह से आपने बताया कि लगातार कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करना भूल गई है, तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है? और क्या लगता है आपको महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में अगर किया जाता है तो क्या महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है? जी अमित जी। अमित जी, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदद का आश्वासन राधिका खेड़ा को दिया गया। इसके साथ ही उनसे कहा गया कि वो चाहें तो जहां चाहें वहां शिकायत कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, आपकी सहायता की जाएगी। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जी अमित जी। मुझसे सवाल है अमित जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरह से आपने गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है और किस प्रकार महिलाओं का सम्मान करती है? नहीं, हमको तो कोई सर्टिफिकेट कांग्रेस से लेने की जरूरत नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों काम किए हैं।
ये डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। तो महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो, उनके स्वाभिमान का विषय हो, उनके अधिकारों की रक्षा का विषय हो, हम तो काम करते रहते हैं। और हमने इसलिए राधिका जी के लिए भी कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की न्यायप्रिय सरकार है, उनको कोई भी तकलीफ है तो वो आकर के शासन प्रशासन को बता सकती हैं, उचित कार्रवाई होगी। अमित जी, बयानबाजी तो जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की ही जाती है, अच्छे अच्छे प्रवक्ता लगातार अच्छे वक्ता बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से हाल ही में पहलवानों का जो प्रदर्शन था वो लगातार जारी था और उसमें कई सारी महिलाएं लगातार लंबे वक्त तक प्रदर्शन करती रहीं। क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके साथ न्याय होने में देरी हुई? देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड ले लिया। और जहां कहाँ स्टैंड लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कोई मिलने ही नहीं पहुंचा उनसे। अनुराग सिंहदेव जी ने कई बार मुलाकात की थी, वो खेल मंत्री रहे थे। तो आपसे अनुरोध है, कृपया आप भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने की कोशिश ना करिए। कहाँ मिलने पहुंचा था? तो खेल मंत्री नहीं मिलने पहुंचे थे। खेल मंत्री ने डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की थी। आप तथ्यों को कैसे डेलीगेशन ने मुलाकात की थी, इसीलिए साक्षी मलिक को फिर इस्तीफा देना पड़ा था। खेल की लिस्ट से उन्होंने संन्यास लिया था। लग रहे हैं आप एक एंकर की भूमिका में कम लग रहे हैं। नहीं, मुझे आप प्रवक्ता की भूमिका में ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा सीधा सवाल है आपसे, मेरा सीधा सवाल है, प्रदर्शन कर रहे थे पहलवान, आखिर उनसे मिलने में देरी क्यों हुई और आखिरकार क्यों पहलवानों को संन्यास लेना पड़ा? खेड़ा को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? उसके मामले में कांग्रेस के लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ सर। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि पहलवानों से मिलने में देरी क्यों की गई, आखिर साक्षी मलिक को जो है संन्यास क्यों लेना पड़ा? 70 साल की बात निकाल लीजिए ना। फिर छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा के साथ जो हुआ उस पर आप मुझसे टिप्पणी ले रहे हैं। जी, उस पर बिल्कुल टिप्पणी ली आपसे, लेकिन उस बात पे भी तो जवाब देना जरूरी है। खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता रही, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया है। आप उस पर बीजेपी का स्टैंड लीजिए। आप बीजेपी से तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी का स्टैंड नहीं ले सकता, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ सकता हूँ। क्या किया है? मैं बीजेपी का स्टैंड लेने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ कि आखिर पहलवानों से मिलने में देरी क्यों हुई? आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए। आप अच्छा, सुनिए पहले जी। आप एक डिबेट रखिए ना, भाजपा ने महिलाओं के लिए क्या रखा उसमें पूछिए। अभी राधिका खेड़ा का जो विषय है वो कांग्रेस का विषय है, उस पर आप हमारा स्टैंड पूछ रहे हैं। हम आपको हमारा स्टैंड बता रहे हैं, उस पर आप हमसे क्यों तर्क वितर्क कर रहे हैं? ये समझ के परे है। या तो आपको कांग्रेस के लोगों को बचाना है तो आप बचा लीजिए, जनता देख रही है। नहीं, कांग्रेस के लोगों को बचाना लक्ष्य नहीं है सर, सवाल पूछना लक्ष्य है और सवाल का जवाब हम चाहते हैं बस आपसे। विषय में आप कौन सा विषय मिला रहे हैं यहाँ पर? तो राधिका खेड़ा का जो विषय चल रहा था उसमें भी तो भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी कर दिया। तो फिर आप पूछिए कि शाहबानो के केस में क्यों इन्होंने कोर्ट के निर्णय को बदला। बिल्कुल पूछेंगे। से प्रियंका चतुर्वेदी का क्या हुआ पूछ लीजिए। बिल्कुल पूछेंगे। क्यों नहीं अर्चना गौतम को न्याय दिया पूछ लीजिए। बिल्कुल पूछेंगे। क्यों नहीं नगमा को न्याय दिया पूछिए ना उनसे। अभी आपकी सरकार है, फिलहाल आपसे पूछ लेते हैं। आपसे मैं इतना पूछना चाहूंगा, आखिर साक्षी मलिक को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? साक्षी मलिक को संन्यास क्यों लेना पड़ा? स्पष्टीकरण लीजिए ना, हमसे क्यों ले रहे हैं आप? पहलवानों को संन्यास क्यों लेना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, अभी फोनो आपका किस विषय पर है? चर्चा किस विषय पर हो रही है? चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े और उन्होंने चर्चा में सार्थक चर्चा में हिस्सा लिया और जिस तरह से दोनों ही दलों की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला और राधिका खेड़ा को लेकर दोनों ही दल लगातार काफी ज्यादा मुखर होते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से आपने सुना कि राधिका खेड़ा ने गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से शिकायत की थी और उसके साथ ही अनेक विषयों के बारे में जानकारी दी थी और गंभीर आरोप यहां पर उन्होंने लगाते हुए वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि सभी नेताओं को उन्होंने अपनी समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी ने, किसी भी वरिष्ठ नेता ने उनकी बात पर संज्ञान नहीं लिया और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मुद्दा को भुनाती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी उसने गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी लड़की हो, लड़ सकती हो जैसे नारे देती है, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है, जब न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी पीछे रहती है। चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ गई है। मोनिका, जिस तरह से हम जानते हैं लगातार दोनों ही दलों की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला तेज है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता इसे उनका निजी निर्णय बता रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती। जी
आज बिल्कुल देखिए, जो राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला जो विवाद मामला है लगातार वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल जो तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में होना है, 7 हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वह लगातार बढ़ती हुई एक और नजर आ रही है। जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और सुशील आनंद शुक्ला पर तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। लिकर ऑफर करने के साथ साथ रूम नॉक करने तक की बात जो है वह राधिका खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पलटवार किया है कि पहले उन्होंने इन सारी चीजों की जानकारी क्यों नहीं दी जब उनके साथ चल रही थी। अब वह पार्टी छोड़कर चली गई हैं तो गुस्से में वह कुछ भी बयान दे रही हैं, इसे ज्यादा गौर न किया जाए। साथ ही साथ इन सारी चीजों को देखा जाए तो जहां एक और राधिका खेड़ा ने कहा कि लड़की हूं, लड़ रही हूं, उसी के साथ ही जो कांग्रेस की केंद्रीय कमान ने मेरे बातों पर कोई भी तरीके का फैसला लिया नहीं। कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने का दुख मुझे है, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ूंगी और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने नहीं रहने का फैसला लेते हुए इस्तीफा दिया है। वहीं दूसरी ओर बीसीसी चीफ दीपक बैज ने इन सारे मामलों को लेते हुए कहा है कि जांच की गई है और जो रिपोर्ट है वह दिल्ली भेजी गई है। दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि किस पर कार्रवाई होनी है, कौन से एक्शन जो है वह लिए जाने हैं। फिलहाल रिपोर्ट आने तक का इंतजार जो है वह राधिका खेड़ा को करना था, लेकिन उन्होंने इंतजार किया नहीं। इससे पहले यह भी देखा गया था कि शुक्रवार को देर शाम पीसीसी चीफ दीपक बैज की जो मुलाकात है वह राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा व संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से हुई थी। दोनों से लंबी बातचीत के दौरान पीसीसी चीफ ने कहा था कि दोनों पक्षों को सुना गया है, दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा गया है और इस पर जांच करते हुए हमने केंद्रीय कमान से इस पर बात करेंगे और बात करने के बाद ही कोई फैसला आ पाएगा। तो जिस तरीके से पूरा जो वाकया देखा जा रहा है, लगातार जो राधिका खेड़ा विवाद जो मामला है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरे चरण का मतदान है, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें एक और बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी बीच में बीजेपी भी जो है उस मुद्दे को लगातार भुनाने का प्रयास कर रही है। सुबह पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर का जो बयान है वह सामने आया। अजय चंद्राकर ने यह कहा कि नारी का अपमान है, छत्तीसगढ़ का पूरा सर जो है वह झुक गया है। कांग्रेस लगातार नारियों के सम्मान का बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपमान जो है वह खुलकर सामने आ रहा है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो ये जो मुद्दा है वह राजनीति में लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच में कुछ कवायद भी लगाए जा रहे हैं कि राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो सकती है। फिलहाल राधिका खेड़ा की ओर से किसी भी तरीके का स्टेटमेंट इस मामले को लेकर आया नहीं है, लेकिन पार्टी से नाराज चल रही राधिका खेड़ा ने इस्तीफे के बाद लगातार जिस तरीके से बयान दिए हैं, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें तीसरे चरण के मतदान से पहले कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी मोनिका, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार दोनों ही दल इस मुद्दे को लेकर मुखर होते नजर आ रहे हैं, हालांकि राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।